गुरु है ही नहीं, और एक टाइम में एक ही सतगुरु आना है जी। हमने बताया था, हम राधा स्वामी पंथ में नाम ले रखे थे, तो हमने बता दिया था कि तत्वदर्शी संत होगा नहीं, उसके 3 तो मंत्र हो गए जी। और शास्त्र में प्रमाण होगा। मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज के पास में इतना पैसा कहाँ से आता है? संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली है, आपको क्या लाभ हुए? लाभ तो जी, मैं भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। मैंने भी भागवत गीता में एक उल्टा लटका वो वृक्ष पेड़ देखा है, उसको प्रमाण सहित आज तक मेरे हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। आपकी क्या प्रक्रिया है? बरवाड़ा शहर में पूर्णिया ऑर्गेनिक चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नमस्कार, धन्यवाद जी। आज पहुंच गए यहाँ पे बरवाड़ा शहर में और वार्ड नंबर 4 में मकान बना ला रहे हैं संत रामपाल महाराज जी। और एक ऐसे इंसान का मकान बना जो आज इस दुनिया में रहा है, कोई कैंसर से पीड़ित था, गुजर गया है, और भाई साहब बहुत ही गरीब परिवार है, और भाई साहब बच्चा ने बहुत ही लाले हो गए हैं रोटियां के भी, और आज वो संत रामपाल महाराज जी हैं, इन बच्चा का पालन पोषण खातर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। ऐसे परमात्मा तो हिंदुस्तान में कितने भी नहीं मिले मैंने, जो आज संत रामपाल महाराज जी परमात्मा बन के आ रहे हैं और पूरा विश्व में डंका बजा रखा है। कोई भी गरीब परिवार हो या फिर कोई भी गरीब किसान हो, जिसके भी खेतों में पानी खड़ा हो, एक अर्जी लगा दे और फटाफट पाइप और मोटर ले जा सकता है, पानी डाल सकता है। आज ऐसे किसान मुबारकबाद दे ला रहे हैं परमपिता परमात्मा संत रामपाल महाराज जी ने। और नु कहा भाई ये तो खुद परमात्मा है, नहीं तो भाई साहब हमारा खेता में पानी आज भी खड़ा है, और परमात्मा भगवान बन के ऐसे आए हैं, हमारा खेता पानी भी डाल दिया है। आज बरवाड़ा शहर में हमारा पधारने का यही मतलब है भाई, आज आपने दिखाओगे भाई मकान कौन बना रहे हैं, और भाई साहब जिक्र सुनने में आया संत रामपाल महाराज जी बना रहे हैं। यहाँ पर जो भी लगे हैं अपने जो भक्तजन है, जनता के हैं, जो भी जगत वाले हैं, उनसे बातचीत कराने जी। जी आओ दिखाएंगे आपको मकान। आज ने 2 रूम सेट नीचे तैयार किया, 1 रूम सेट ऊपर तैयार कर रहे हैं। ये गरीब बच्चों के लिए मकान तैयार कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी मकान तैयार कर रहे हैं। फिलहाल इनके भक्त लगे हुए हैं, इनसे चर्चा भी करेंगे, इनसे बात भी करेंगे हम, क्या क्या बना के देना है, कैसे बना के देना है, क्या क्या इनके पास में सुविधाएं दे रही है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कहाँ से हो आप? डोबी से हूँ, गांव डोबी है जी, जिला हिसार है, तहसील हिसार, बाल संत सेवा से पड़ती है। हम तो सेवादार है जी, गुरु जी आगे यहाँ मकान बन लग रहे हैं और सेवा कराने आ रहे हैं जी। ठीक है जी। आपने कब नाम दीक्षा ली जी? नाम दीक्षा ली थी 15 तारीख और 2015 को। 2015 को। हाँ, 15 तारीख 2015 को नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज से, और जेल धाम के जाने के बाद ली थी जी। ना आपने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से क्यों ली, और कब आपको किसी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ठीक है, आपको नाम लेना चाहिए? पहले आप किस चीज़ की भक्ति करते थे? हम जी राधा स्वामी पंथ में थे जी। राधा स्वामी ब्यासाड़ा वहाँ सेक्रेटरी की सेवा मिल रही थी। ठीक है जी। जिस तरह यहाँ कहते हैं, जो कोऑर्डिनेटर कहते हैं, इस तरह हमारी सेवा थी वहाँ। ठीक है। और वहाँ पर हमने देखा, ये पुस्तक देखी और भक्तों से सुना, और फिर हमने देखा और वहाँ पर गए हम आश्रम में, तो ये तत्वदर्शी संत है, इसकी पहचान भी बताई शास्त्र में, पवित्र गीता में, वेद में, कुरान में, बाइबल में। क्या व्यास में आपको वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बताते? नहीं जी। अच्छा। वहाँ तो ऐसी कहोगे ज्ञान नहीं था, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, वेद शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, शास्त्र के हिसाब तो कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं था। हाँ। चलो ठीक है जी। तो अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने आज मकान बना रहे हैं बरवाड़ा शहर में, तो ये किन बच्चों का मकान बना रहे हैं? ये जी जो गरीब है उन बच्चों के लिए बना रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज तो एक भगवान है जी, जो इन्होंने ये इतनी बढ़िया सोच करी है। तो बाकी इतने संत आ दिए जी, और महापुरुष भी गढ़े रह लिए हो गए, ठीक है जी, लेकिन इन्होंने इतनी बहुत बढ़िया सेवा करी है जी। ठीक है। मकान बनवाए, मकान से अलग क्या क्या सुविधाएं देते हैं? देखो जी, यहाँ तो सारी सुविधा देते हैं, परमात्मा है ये तो जी। जो भी जरूरत पड़े ना वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर गांव में पानी भरा था, इसलिए मोटरा भी भेजी है, पाइपें भी भेजी है, मकान भी बनवा के दिए हैं, रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा, शिक्षा और मकान। सारी चीज इस परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दी है जी। मैंने सुना है ये ना जब तक बच्चे सक्षम नहीं होंगे, कमाने के लायक नहीं होंगे, तब तक इनको सुविधाएं मिलती रहेगी। मिलती रहेगी जी। ये तो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा ने कह दिया है ये बात। सृष्टि में आज तक किसी संत ने ऐसा नहीं किया, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा पहली बार किया है। क्या ऐसा मतलब क्या संत रामपाल जी महाराज के पास में इतना पैसा कहाँ से आता है? परमात्मा है जी, उसके पैसे की तो कोई नेप भी कोई नहीं, ऑटोमेटिक उनके तो वचन में ही शक्ति है। अच्छा जी, वो वचन से ही होते हैं सारे पैसे और अपना कहना किसी पैसे थे, ठीक है जी। को सरकार का ना पैसे नहीं, को अपने पास पब्लिक के पास पैसे नहीं, ये तो भगवान है जी। और दया मेर करते नहीं, वो कहते भी वहाँ से सामान ले आओ तो वहाँ सामान मिल जाता है। आज तक संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली है, आपको क्या लाभ हुए? लाभ तो जी बताएंगे तो मतलब दिन छिप जाएगा, बताने लगे इतने लाभ मिले हैं। पहला ज्ञान तो यही है कि हम लोग ज्ञान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। हमने पहले वहाँ गए थे व्यास, तो ये हमने तो पता ही कौन था, वेद शास्त्रों के अनुसार भी ज्ञान दे रहे संत रामपाल ये जी। जी परमात्मा है। हाँ, मतलब ज्ञान योग ही खोल दिया हर बच्चे का। मतलब आप जो 4 साल का उपदेश ले रखे हैं, जो 5 साल का बच्चा है ना, जो 2 साल का उपदेश ले लिया जी, वो आज किसी संत ने भी कौन जानते। और जो संत बन रहे हैं ना, जो नकली धर्मगुरु बन रहे हैं जी जी, उनको इनकी अगर बराबर तुलना करे ना, तो संत रामपाल जी महाराज के भगत जो भी बच्चे हैं वो उनको बोलने नहीं देते जी, क्योंकि उनको तो शास्त्र का ज्ञान करा दिया। हमने शास्त्र का ज्ञान जी हमने हिंदी को पढ़नी आई करती जी, और गीता, वेद, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जी। मतलब ऐसे जो पहले का कायदा पढ़ावा नहीं, इसी तरह हर बच्चे को याद करा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने आज तक जो पाइपों की सेवाएं की थी पहले, आज से 3-4 महीने लगातार चली थी सेवाएं, उसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने कितने लाखों रुपयों के पाइप आज तक दे चुके हैं? भगत जी संत रामपाल जी महाराज ने, हम जाट धर्मशाला में गए थे जी, तो छोटू राम की वो जयंती थी, सर छोटू राम जयंती थी सर छोटू राम की जयंती ने वहाँ पर गए थे हम जी। वहाँ पर 5,500 करोड़ रुपए की मतलब इन्होंने मदद करी है। संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जी जी। भगवान कहते हैं जी। जब भी आए कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी भगवान कैसे हो सकते हैं, वो एक इंसान है, तो आपकी क्या प्रक्रिया है? भगत जी ये तो परमात्मा है, भगवान है, और तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता जी। जो वेद शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, वेद शास्त्रों में प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज ने आज तक दिखाया है, इस धरती पे कोई नहीं दिखा सकता। तो मतलब कि प्रमाण सहित भी संत रामपाल जी भगवान कहला सकते हैं। हाँ जी जी, प्रमाण है जी इनको जी। हर एक दिखा दिया। आज तो पढ़े लिखा समाज है, कोई अनपढ़ तो है नहीं जी, जी, उनको ठीक दिखा बात। दिया। जी। आज इनके दोहराई हो रही है, जो देखते हैं ना, जो संत और बड़े बैठे हैं, जी जी, जो बड़ी बड़े मतलब बना रखी है बिल्डिंगा, लेकिन वो एक तो दान नहीं करते और ज्ञान नहीं उनके पास, ज्ञान नहीं है उनके पास। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, सब निष्फल है। पूछ लियो वेद पुराण, क्योंकि ये सतगुरु यही है, और तो इस पृथ्वी पर सतगुरु है ही नहीं। और एक टाइम में एक ही सतगुरु आना है जी। हमने बताया था, हम राधा स्वामी पंथ में नाम ले रखे थे, तो हमने बता दिया था कि तत्वदर्शी संत होगा ना, उसके 3 तो मंत्र हो गए जी, और शास्त्र में प्रमाण होगा, वो तत्वदर्शी संत होगा जी। वो आज देखा नहीं, सभी देख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये सारे शास्त्र के अनुसार ही परमात्मा ने ज्ञान बताया संत रामपाल जी महाराज ने। ये तत्वदर्शी संत यही है जी। जैसे मैं भी ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ, हाँ जी। मैंने भी भागवत गीता में एक उल्टा लटका वो वृक्ष पेड़ देखा है, उसको प्रमाण सहित आज तक मेरे हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। आपकी क्या प्रक्रिया है? और किसी संत ने भी बताया है? नहीं जी, किसी ने जिक्र ही कौन करे, पढ़े कौन करे, देखे उन्हें शास्त्र हो गया जी जी। वो आएगा ज्ञान भाग डूब भागा एक नहीं, वो है ताली बजाती राजी कर दिया, खुश हो गए जी। ये तो ये है। और ये तत्वदर्शी संत है रामपाल जी महाराज ने, तो अशिक्षित समाज हो रहे हैं, उनको दिखा दिया जी। भाई पढ़े लिखे तुम देख लो उसके अंदर क्या लिख रखे है, और वो प्रमाणित होता है। जो भक्ति इनमें शक्ति है, जो मंत्र की आप जाप करते हैं ना, इसमें शक्ति है जी जी। इसका सुमरण करेगा ना, तो ऑटोमेटिक कोई भी पीड़ा हो दूर हो जाएगी। ठीक बात है जी। और गुरु जी ने ये भी बताया भगत जी, जो परमात्मा जो उपदेश ले लेता है ना, और जो मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, उसका कैंसर तक ठीक है जी जी। कम से कम 50,000 से
मतलब बीमारी से मरीज थे और गुरु जी के मतलब वचन लेने से, बच्चों से नाम लेने से ठीक नाम लेने से ठीक हुए जी। ठीक हो गए थे वो। हाँ, क्या आप शास्त्रों को मानते हो? मानते ही मना दिया, मन्नत के कौन थे, लेकिन ये पढ़े लिखे समाज तो सारे कहने लगे, बच्चे कहने लगे मैं लिख रखे जी। आप 12 नाम ले, जी। कोई 3 नाम, जी। कोई 5 नाम, कोई कान में फूंक मारे, जी। ये तो कल फायर शुरू हो गया। और तो जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज ने आज तक करोड़ों रुपए की मतलब की आपदा आई थी, करोड़ों रुपए की मतलब के दान दिया, अरबों रुपया दान दिया, लेकिन किसान कुछ किसान नेता भी संत रामपाल जी महाराज के विपक्ष में बोल रहे हैं। आपकी क्या क्रिया है? क्रिया ये जी उनको तो ज्ञान नहीं है, अर्थ समझे नहीं, क्योंकि वो जो पहली बुराई बांटेड़ी नहीं उनकी, वो उनकी दूर हुई को नहीं। कि जाके बताओ नहीं, अम्मी किसान है, जमींदार आदमी है, खेती बाड़ी करा और सारे समाज में मिलते ही रहा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का तो सारा हरियाणा के सारा और देश प्रदेश में कहने लगे कि ये भगवान है भाई जी। और तो ऐसी सेवा कर ही नहीं सकते। जो राजनेता थे वो ही किसान नेता बनकर अपनी प्रक्रिया ऐसे विपक्ष में दिखा रहे हैं आज भी। मतलब क्या संत रामपाल जी रियल में भगवान है? रियल में भगवान है जी, ये तो सारे कहने लगे, अपन थोड़े का राजनीतिक है वे भी कहने लगे जी भी ये तो संत है कि भगवान ही कर सकता है, ऐसा इतनी बड़ी सेवा कोई कर नहीं सकता जी। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम बरवाड़ा शहर में पहुंचे। एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने गरीब बच्चों का मकान बनाकर दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान आज तक किसी संत ने नहीं दी, संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।